जिस तरह से बाढ़ को कम किया गया, कहीं कम किया, कहीं ज़्यादा किया, इससे जो वहाँ का विकास होगा उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एमसीडी चुनाव को टालने के लिए भाजपा लगातार साजिश और कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ लाख जतन कर ले, भाजपा को दिल्ली अब स्वीकार नहीं करेगी। पहले इन्होंने चुनाव टालने के लिए परिसीमन का बहाना लिया, वार्ड घटाने की बात कही, लेकिन जो परिसीमन का ड्राफ्ट आया, मैं कहना चाहता हूँ फिर उसमें साजिश दिख रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, 2 दिन के लंबे मैराथन फीडबैक के बाद आज मैं ये निर्णय लिया है। जब इसको मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मतदाताओं के साथ न्याय नहीं है। भाजपा या स्टेट इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, आप समाज को मत बांटिए, आप इस धर्म में मत बांटिए। यहाँ विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं को आप ये एहसास करा रहे हैं कि वो उनके साथ नहीं है। आप ये एहसास करा रहे हैं कि वो भाजपा को वोट नहीं देते, तो इसलिए उनको बांट दो। और यही कारण है कि जब कुछ विधानसभाओं का मैं जिक्र करता हूं तो वहां के मतदाताओं को इस तरह से बांट दिया गया कि वो अपना जो निर्णय है सामूहिक रूप से कहीं ले ना पाएं, और उनकी ताकत को बांटने का काम ये परिसीमन के द्वारा कराया जा रहा है। मंगोलपुरी एससी सीट है, त्रिलोकपुरी, कौंडली, विश्वासनगर, क्षमा चाहता हूँ, सीमापुरी, ये ऐसी सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक या दलित समाज शायद भाजपा को लगता है कि वो उनको वोट नहीं देता, तो वहां पे एक एक सीट घटाने का काम कर देते हैं। जबकि पॉपुलेशन में और मतदाताओं में इन विधानसभाओं में कंपेयर करें हम दूसरी विधानसभाओं से तो ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि विश्वासनगर, पटपड़गंज, लेकिन वहां पर आप वोट बढ़ा रहे हैं और इन एरिया में घटा रहे हैं। इसलिए मैंने कौंडली का जिक्र किया, 4 वार्ड होते थे, जनसंख्या पॉपुलेशन वहां 2,32,000 से ज़्यादा है, वहां पर आप 3 वार्ड कर रहे हैं। एक वार्ड में जहां अल्पसंख्यक और दलित समाज का ऐसा दबाव कहिए या प्रभाव कहिए, तो बीजेपी उस डर से कि कहीं ये लोग उनके खिलाफ वोट ना दे दे, कहीं गरीब इनसे सवाल ना पूछ ले, तो उस वार्ड को खत्म करके 3 वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। ये क्या न्याय संगत है? क्या ये उचित है? इसीलिए मैं कहता हूं, ये पूरी तरह से जब ड्राफ्ट को देखते हैं तो स्टेट इलेक्शन का ये ड्राफ्ट मुझे नहीं दिखता। ये ड्राफ्ट दिखता है तो पूरी तरह से भाजपा और संघ का ड्राफ्ट दिखता है, परिसीमन दिखता है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। चुनाव की हो सकती है, तो इलेक्शन आयोग बताए, पहले तो परिसीमन पे इलेक्शन आयोग बताए ना, कब तक ठीक करेंगे। ये सुझाव मांग करके ढोंग ना करें, इसीलिए इस परिसीमन का हम विरोध करने के लिए, परिसीमन का विरोध करने के लिए स्टेट कमीशन ऑफिस जा रहे हैं। हम आपको बता देंगे, हमने टाइम मांगा है, हमें टाइम मिल गया तो उनके टाइम पे जाएंगे, अन्यथा हम सोमवार या मंगलवार को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर जाएंगे, जरूरत पड़ी तो धरना भी देंगे। सर, भारत जोड़ो आंदोलन कितना सफल है? आप देख सकते हैं पूरे मुल्क में अभी 1 हफ्ता हो गया, आज फिर से राहुल जी निकले हैं। आपने देखा होगा जनता का प्रेम और स्नेह, बच्चे हों बुजुर्ग हों, जिस तरह से राहुल जी से गले लग रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। इस मुल्क को जो बांटने की कोशिश और साजिश पिछले 8 सालों से हो रही है, जिस लोकतंत्र को लेकर के राहुल जी बार बार सवाल उठाते थे, आज विश्व ने मांग लिया कि जो 2014 में देश का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इस मुल्क में जो 26वें नंबर पे आती थी विश्व में, आज वो 46वें नंबर पे हो गई। साउथ अफ्रीका भी 2 पायदान हिंदुस्तान से ऊपर है। तो राहुल जी भारत जोड़ो नारे के साथ इसलिए निकले हैं। जो आज ये परिसीमन का उदाहरण देख सकते हो, एक समुदाय को आप निकाल के दूसरे वार्डों में बांट रहे हो, एक विशेष वर्ग को डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड के खिलाफ, बांटने के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ, न्याय के लिए भारत जोड़ो जो यात्रा निकली है। तो कहा दिल्ली आज अपराध में नंबर 1 हो गई है, रेप कैपिटल जानी जा रही है। इस मुल्क में और इस शहर में हो क्या रहा है? प्रतिदिन चैन स्नैचिंग हो, चाकूबाजी हो, गोलीबाजी हो, इस शहर में सुनते हैं आप। बजाय इस पर हल करने के लिए सत्ताधारी दल सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। जनता को राहत दीजिए, रोजगार दीजिए, सुरक्षा दीजिए, जन कल्याणकारी योजनाओं पे काम करिए, यही मांग हमारी रही है। और इन्हीं कामों पे हम काम किया करते थे जब शीला दीक्षित इस शहर की मुख्यमंत्री थी।